हरियाणा की धरती पर पिछले एक दशक में कई बड़े आंदोलन खड़े हुए। कभी जातिगत आरक्षण को लेकर, तो कभी किसानों के हक की लड़ाई के लिए और कभी सामाजिक न्याय की मांग में। इन आंदोलनों ने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा। लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा होता रहा है कि क्या आंदोलन सच में भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ का अड्डा बन जाते हैं, या फिर आंदोलनकारियों पर लगाए गए आरोप राजनीतिक चालें होती हैं। करीब 10 साल पहले हुए जाट आरक्षण आंदोलन ने हरियाणा की राजनीति को हिला दिया था। इस आंदोलन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और जन धन की भारी हानि हुई। आंदोलन का चेहरा बने यशपाल मलिक पर सरकार के साथ समझौते और निजी लाभ लेने जैसे आरोप लगे। लेकिन आंदोलन के असली हिस्सेदार यानी आम लोग आज भी उन मुकदमों और कानूनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जबकि नेता अपने पहचान और मंच को आगे बढ़ा ले गए। जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए, तो हरियाणा पंजाब की धरती पर इसका सबसे बड़ा विरोध हुआ। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। लाखों किसानों ने सड़कों पर डेरा डाला। आंदोलन ऐतिहासिक रहा और कानून वापस भी हुए। लेकिन इसी दौरान इन नेताओं पर भी राजनीतिक दलों से हाथ मिलाने और व्यक्तिगत फायदे के लिए आंदोलन का इस्तेमाल करने के आरोप लगे। सवाल ये उठता है कि आंदोलन का लाभ किसे मिला, किसानों को या नेताओं ने जिन्होंने अपनी साख को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब महिला पहलवानों ने न्याय की लड़ाई लड़ी, तो पूरा हरियाणा आंदोलित हुआ। खाप पंचायतें भी पहलवानों के साथ खड़ी दिखी। लेकिन समय बीतने के साथ आरोप लगने लगे कि ये आंदोलन राजनीतिक कांग्रेस की राजनीति को हवा देने के लिए था। यहाँ तक कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी इसे राजनीतिक प्रायोजित आंदोलन कहा। इसने आंदोलन की गंभीरता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। हाल ही में लोहारू हलके की बेटी मनीषा की मौत के बाद जब जन आक्रोश भड़का, तो एक 25 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। शुरुआत में ये कमेटी आंदोलन का चेहरा बनी, लेकिन जल्द ही परिवार और आम लोगों ने इस पर सरकार के साथ समझौता करने और आंदोलन बेच देने के आरोप लगाए। नतीजा ये हुआ कि आंदोलन का नैतिक बल कमजोर हो गया और कमेटी की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती हुई। इतिहास गवाह है कि आंदोलन समाज और जनता की समस्याओं से उपजते हैं, लेकिन राजनीति उन्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करती है। आंदोलनकारियों के मुकदमे सालों तक चलते हैं और साधारण लोग गुमनाम हो जाते हैं। वही नेता आंदोलन की सीढ़ी चढ़कर या तो सत्ता तक पहुंचते हैं या राजनीति में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। हरियाणा के आंदोलनों से एक बात साफ होती है कि आंदोलन जनता के दर्द से पैदा होते हैं, लेकिन राजनीति उन्हें अपने फायदे की दिशा में मोड़ देती है। जो आम लोग आंदोलन की रीढ़ होते हैं, वे मुकदमों और संघर्षों में फंसकर पीछे छूट जाते हैं। वही नेता आंदोलन की सीढ़ी चढ़कर या तो सत्ता तक पहुंचते हैं या राजनीति में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। आंदोलनों की ताकत और उनकी विश्वसनीयता तभी बनी रहेगी जब नेता पारदर्शिता और निस्वार्थ भाव से जनता की आवाज बने। वरना आरोप प्रत्यारोप के बीच आंदोलन अपनी असली शक्ति खो बैठेंगे और जनता फिर से ठगी जाएगी।